अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है ना, जब लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन सोचें, क्या हो अगर उसी मुश्किल तरीन वक्त में भी उम्मीद की कोई किरण छुपी हो। आज हम इसी ताकतवर पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहमत हर हाल पर गालिब आ सकती है। ये सवाल, ये एहसास कभी ना कभी हम सबके दिल में आता है। वो एक लम्हा जब हर दरवाज़ा बंद नजर आता है, आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला जाता है और यूं लगता है जैसे उम्मीद की आखिरी शमा भी बस बुझने ही वाली है। तो चलें पहले इस कैफियत को समझते हैं जब सारे दरवाजे बंद लगते हैं। ये जो मायूसी का बोझ है, ये असल में महसूस कैसा होता है? ये सिर्फ सोचें नहीं होती, ये वो गहरे एहसासात हैं जो सीधा दिल पर बोझ बन जाते हैं। दिल भारी हो जाता है, मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेरा लगता है और हर कोशिश, हर कदम बेकार महसूस होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान सोचता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या हो अगर हम अपने मसाइल को देखने का ज़ाविया ही बदल दें? अब बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो हमारी सोच और हमारे मसाइल से कई ज़्यादा बड़ी है। ज़रा इस फ़र्क को देखें। हम अक्सर अपने मसलों को एक बहुत बड़े, नाकाबिले तस्खीर पहाड़ की तरह देखते हैं, लेकिन एक ऊंची नज़र से, एक आला पर्सपेक्टिव से वही पहाड़ जैसा मसला रेत के एक मामूली से ज़रे जैसा हो सकता है। सब कुछ बस देखने के अंदाज की बात है। और इस सारी बात की जड़, इसका असल मरकज़ इस एक जुमले में है: कोई भी हाल अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। मतलब हमारी मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रहमत की ताकत हमेशा उससे बड़ी रहती है। और ये मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि वो ताकत है कितनी अजीम। जरा सोचें, वो ज़ात जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आग को ठंडा कर दिया और बंजर ज़मीन से ज़िंदगी निकाल दी, क्या उसके लिए हमारी मुश्किलात को बदलना नामुमकिन है? ये कितनी खूबसूरत बात है ना? जब मुश्किलें अपनी इंतहा पर पहुंच जाएं, जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी हो जाए, तो समझ लें कि रोशनी यानी फजर बिल्कुल करीब है। ना उम्मीदी का गहरा अंधेरा ही अक्सर उम्मीद की पहली किरण की निशानी होता है। तो सवाल ये है कि इस उम्मीद को हकीकत में कैसे बदलें? अब हम सिर्फ इंतज़ार से आगे बढ़कर उन अमली कदमों को देखेंगे जो इस तब्दीली का दरवाज़ा खोलते हैं। तब्दीली का ये रास्ता 3 बुनियादी चीज़ों से गुजरता है: सच्ची तौबा, एक्टिव पेशेंस यानी फाल सब्र, और एक ताकतवर दुआ। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहली चाबी है तौबा। और देखें, ये सिर्फ ज़ुबान से कुछ अल्फाज दोहराना नहीं है, ये एक गहरा अंदरूनी अमल है, अपने रब के साथ एक ज़ाती बातचीत, जहाँ दिल में सच्चा पछतावा हो और गलती ना दोहराने का पक्का इरादा। असल तब्दीली की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब आते हैं सब्र पर। अक्सर जब दुआएं कबूल होने में देर होती है या हालात नहीं बदलते, तो हम उसे सज़ा समझने लगते हैं। लेकिन इस नज़रिए के मुताबिक हो सकता है ये ताख़ीर सज़ा ना हो, बल्कि किसी बेहतरीन चीज़ के लिए तैयारी हो, किसी काम की तकमील हो, या किसी आने वाले नुकसान से हिफाजत हो। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। हकीकी सब्र यह है कि मुश्किल हालात के बावजूद सही रास्ते पर डटे रहना, कोशिश करते रहना और अपना बेहतरीन काम करना, जबकि नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। और तीसरी चाबी है दुआ। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। दुआ में इतनी ताकत है कि ये ना सिर्फ तकदीर बदल सकती है, बल्कि हमारे दिल में बैठे खौफ को उम्मीद और सुकून में भी बदल सकती है। और अब हम इस सफ़र के सबसे ज़्यादा उम्मीद भरे हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे किस्मत पलक झपकते में बदल सकती है और राहत बिल्कुल अचानक आ सकती है। ज़िंदगी अक्सर बड़े बड़े वाक़यात से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों में बदलती है। एक फ़ोन कॉल, एक गैर मुतवक्के मौका, या फिर खुलूसे दिल से मांगी गई एक दुआ, उनमें से कोई भी एक चीज़ पूरी कहानी का रुख मोड़ सकती है। तब्दीली के लिए साल नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ एक लम्हा ही काफ़ी होता है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, ये हकीकत में होता है। कर्ज राहत में बदल जाता है, बीमारी शिफा में, और नाइंसाफ़ी आज़ादी में। ये सब इस बात का सबूत है कि हालात कितनी तेज़ी से और कितने गैर मुतवक्के तौर पर बदल सकते हैं।
تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم نکتہ یہ ہے، سچا بھروسہ یعنی توکل یہ نہیں کہ ہم کسی خاص نتیجے سے امید لگا کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنا دل اس ذات سے جوڑ لیں جس کے ہاتھ میں سارے نتائج ہیں۔ جب دل وہاں جڑ جاتا ہے نا، تو پھر نتیجہ کچھ بھی ہو، سکون قائم رہتا ہے۔ یہ جملہ اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ جہاں ہماری نظر ختم ہوتی ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اینڈ ہے، وہیں سے ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہماری حد جہاں ختم ہوتی ہے، اس کی قدرت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو چلیں اس ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر زندگی کی وہ مشکلات جنہیں ہم اپنا خاتمہ سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل کسی بہترین آغاز کا بہانہ ہوں؟ شاید یہی ایک سوچ ہمارے دیکھنے کا پورا انداز بدل دے۔